हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे सस्पेंशंस के अंदर होने वाले इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने सस्पेंशन का इंट्रोडक्शन और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उन सभी के नोट्स आपको कटारिया फार्मेसी के ऐप पर मिलेंगे। ऐप को आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स और अलग अलग कोर्सेज काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में देखने को मिलेंगे। तो जाकर ऐप चेक करो जरूर से। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेसिकली हमारे यूनिट 3 का पार्ट 2, जो कि हमारे इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज बेसिकली होती क्या है? जो सस्पेंशन हम लोग बनाते हैं, जो लिक्विड वगैरह होते हैं, सस्पेंशन में दो पार्ट होते हैं, एक हमारा सॉलिड और एक हमारा होता है लिक्विड। तो इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज इन दोनों जो सब्सटेंस होते हैं हमारे सॉलिड और लिक्विड, इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन्हीं को हम आज अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आती है हमारी सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेनली आपको लिक्विड्स में देखने को मिलेगी, मतलब वाटरी जो सब्सटेंस होते हैं उनमें देखने को मिलेगी। ये क्या होती है कि लिक्विड की जो सरफेस होती है उस पे एक टेंशन लगी हुई रहती है, एक फोर्स या एक प्रेशर लगा हुआ रहता है जो वाटर को फैलने से रोकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक जो ड्रॉप होती है वो ड्रॉप क्यों बनती है? ड्रॉप इसलिए बनती है कि उस लिक्विड या हमारे उस फ्लूइड के अंदर सरफेस टेंशन होती है। वो क्या करती है, इसकी सरफेस को एक बबल की तरह बनाती है, मतलब एक रबर की तरह इलास्टिक बना देती है और स्प्रेड होने से रोकती है ना। तो इसके डेफिनेशन देखेंगे। सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। जो हमारी लिक्विड की सरफेस होती है उस पे वो काम कर रहा होता है। मतलब अगर आप देखोगे कि वाटर के ऊपर आप अगर जैसे देखोगे, कभी आपने देखा होगा कि एक पानी की सतह के ऊपर अगर पत्ते वगैरह गिरते हैं तो वो उसके अंदर डूबते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस टेंशन लगाता है, तो अपोजिट फोर्स लगाता है। उस पे जितना फोर्स लगेगा उसके अपोजिट वो फोर्स लगाने की कोशिश करता है। तो वही प्रॉपर्टी हमारे लिक्विड्स की सरफेस टेंशन कहलाती है। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन। सरफेस बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड रबर शीट। जो वाटर की सरफेस होती है वो एक रबर शीट की तरह काम करती है, थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है। मान लीजिए एकदम हार्ड रहेगी तो उसके अंदर सरफेस टेंशन नहीं होगी, पर तो वो थोड़ी स्ट्रेच कर पाती है, इसका मतलब उसके अंदर सरफेस टेंशन है, एक तरीके से इलास्टिसिटी है। अगर हाई सरफेस टेंशन होगी तो पुअर वेटिंग होगी। इसका मतलब वो किसी सरफेस के ऊपर अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाएगी और उसको अच्छे से वेट नहीं कर पाएगी। जैसे हमारा सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर अगर हम लिक्विड डालते हैं तो अगर उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है तो उसकी वेटिंग कम होगी और वो अच्छे से वो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स पे स्प्रेड नहीं करेगी और मिक्सिंग में दिक्कत आएगी। वहीं अगर उसकी सरफेस टेंशन लो है तो उसके अंदर गुड वेटिंग की प्रॉपर्टी होती है, वो उसको अच्छे से स्प्रेड करने पे हेल्प करेगी और अच्छे से मिक्स करने में मदद करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारी इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन क्या होती है? जो सॉलिड और लिक्विड दोनों पार्टिकल्स को अलग अलग रखने की कोशिश करे, मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स अलग फोर्स लगा रहे हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स अलग फोर्स लगा रहे हैं और एक दूसरे में मिक्स होने से रोक रहे हैं एक दूसरे को, तो उसी को हम इंटरफेशियल टेंशन बोलते हैं ना। फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इज कॉल्ड हमारी इंटरफेशियल टेंशन। अगर हायर इंटरफेशियल टेंशन होगी इसका मतलब पार्टिकल्स डू नॉट मिक्स इजीली, उनको मिक्स होने में दिक्कत आएगी और आसानी से मिक्स नहीं हो पाएंगे। अगर लो इंटरफेशियल टेंशन रहेगी तो पार्टिकल्स आसानी से मिक्स हो जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी का काफी फर्क पड़ता है। ये हमारी जो मिक्सिंग है उससे डायरेक्ट रिलेट करती है इंटरफेशियल टेंशन, है ना। इसके बाद आगे देखेंगे हमारी वेटिंग ऑफ पार्टिकल्स। वेटिंग ऑफ पार्टिकल्स क्या है? जैसे मैंने बताया कि सरफेस टेंशन से इसका रिलेशन होता है। वेटिंग ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है कि किसी सॉलिड के ऊपर जो लिक्विड के पार्टिकल्स है किस तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं, आपस में किस तरीके से मिक्स हो रहे हैं, उसी को हम वेटिंग ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वेटिंग इज द एबिलिटी ऑफ लिक्विड। हमारे जो तरल होते हैं, जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, उनकी एबिलिटी होती है टू स्प्रेड ऑन पार्टिकल सरफेस। जो पार्टिकल हम यूज कर रहे हैं उसके साथ उसकी सरफेस पे किस तरीके से वो फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है या मिक्स हो रहा है, उसी को हम वेटिंग बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे आगे इसकी एक्सप्लेनेशन। इफ वाटर स्प्रेड्स ऑन पाउडर, इसका मतलब गुड वेटिंग। अगर जो पाउडर हम यूज कर रहे हैं ना मिक्सिंग के लिए, सॉलिड पार्टिकल्स का सॉलिड पाउडर हम यूज करते हैं, उसके अंदर वाटर डालेंगे और अगर वो उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड हो रहा है, इसका मतलब उसकी वेटिंग अच्छी है, अच्छे से मिक्स होगा। वहीं अगर वो पाउडर फ्लोट कर रहा है पानी डालने के बाद, इसका मतलब जो हम लिक्विड यूज कर रहे हैं, जिस लिक्विड के अंदर हम पाउडर ऐड कर रहे हैं, तो उस लिक्विड की सरफेस टेंशन क्या है?
ज्यादा है और उसकी वेटिंग भी कम है और पाउडर उसके ऊपर फ्लोट करेगा, अच्छे से मिक्स नहीं होगा। इसका एग्जांपल होता है हमारा डस्ट फ्लोट्स ऑन वाटर। आपने देखा होगा जो धूल के कण होते हैं वो पानी की सतह पर फ्लोट करते हैं, एकदम से मिक्स नहीं होते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर वेटिंग प्रॉपर्टी कम होती है और सरफेस टेंशन भी वहां एक्ट करती है। अब वेटिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। अब होता क्या है कि कुछ हमारे ड्रग्स होते हैं उनके अंदर वेटिंग प्रॉपर्टी कम होती है, लेकिन हमें उन्हीं ड्रग्स की जरूरत पड़ती है फॉर्मुलेशन के अंदर मेडिसिन बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, वेटिंग एजेंट्स का यूज करते हैं जो हमारे सब्सटेंस या प्रोडक्ट को एक तरीके से वेटिंग की प्रॉपर्टी बढ़ा देता है उनकी, और उनको मिक्स होने में हेल्प करता है, अच्छे से स्प्रेड होने में हेल्प करता है ना। दिस इंप्रूव्स वेटिंग, यानी हमारे वेटिंग प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं ये एजेंट्स। और इनके एग्जांपल्स देखेंगे, कौन-कौन से एग्जांपल्स है, कौन-कौन से यूज करते हैं हम वेटिंग एजेंट्स। हमारा ट्विन 80, आपको ये डायरेक्ट नाम याद रखने हैं, एक तो ट्विन 80, सोडियम लोराइल सल्फेट और हमारा ग्लिसरीन और हमारा अल्कोहल। ये सारे हमारे वेटिंग एजेंट्स हैं जिनको फॉर्मुलेशंस के अंदर यूज किया जाता है वेटिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। इसके बाद आगे देखेंगे, इसको याद रखने की ट्रिक हमने बनाई है। तो वो ट्रिक क्या है कि वेटिंग एजेंट क्या करते हैं, मिक्सिंग करने में हेल्प करते हैं। अगर वेटिंग ज्यादा रहेगी किसी सब्सटेंस की तो वो आसानी से मिक्स हो पाएगा। तो एक तरीके से वेटिंग एजेंट डायरेक्ट मिक्सिंग में हेल्प करते हैं। इसके बाद देखेंगे, अगला है हमारा कॉन्टेक्ट एंगल। कॉन्टेक्ट एंगल ये टर्म है, आपको बताएं कि कॉन्टेक्ट एंगल किसके अंदर बनेगा। कॉन्टेक्ट एंगल बनता है जब मिक्सिंग होती है, तब सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करने की कोशिश की जाती है, सस्पेंशन का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, तो उस टाइम कॉन्टेक्ट एंगल आता है। अब स्मॉल एंगल बनेगा तो वेटिंग अच्छी रहेगी। ये जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स की सरफेस होती है उसमें, और जो लिक्विड पार्टिकल्स की सरफेस है, जो हमारा लिक्विड है उसकी सरफेस और हमारे सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में बनने वाला एंगल है, उसे ही हम कॉन्टेक्ट एंगल बोलते हैं। अगर ये एंगल छोटा रहेगा तो वेटिंग कैसी रहेगी, गुड वेटिंग रहेगी, अच्छे से मिक्स हो पाएगा। और अगर बड़ा एंगल बन रहा है इनके बीच में तो पुअर वेटिंग होगी और मिक्सिंग में भी दिक्कत आएगी। ये आपको डायरेक्ट इसका रिलेशन याद रखना है। कॉन्टेक्ट एंगल किस किस के बीच होता है, जो हमारा लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स की सरफेस के बीच में। अब अगला आता है हमारा जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल क्या होता है, जो सरफेस होती है हमारे सब्सटेंस की उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होता है, तो उसी इलेक्ट्रिकल चार्ज को हम लोग जीटा पोटेंशियल के नाम से बुलाते हैं। जीटा पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन द पार्टिकल सरफेस। जो पार्टिकल होते हैं उनकी सरफेस पे एक इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होता है, एक मिनिमम इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम जीटा पोटेंशियल के नाम से बोलते हैं, है ना। इसके बाद आगे देखेंगे, आसानी से इसको समझेंगे कि पार्टिकल्स हैव चार्ज, हर पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होता है ना। और अगर सेम चार्ज होता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब कैसे, जैसे लिक्विड के पार्टिकल्स और सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर अगर दोनों के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे और मिक्सिंग में दिक्कत आएगी, ये अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। वहीं अगर हमारे जो सॉलिड है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है और लिक्विड के अंदर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे और मिक्सिंग के अंदर अच्छे से हेल्प करेंगे, अच्छे से इनकी मिक्सिंग हो पाएगी, है ना। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हमारे इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। जो निलंबन हम जिनका निर्माण करते हैं उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनका फर्क पड़ता है फॉर्मुलेशंस के अंदर, क्या क्या प्रॉपर्टीज लिक्विड की होती है, क्या क्या चीजें होती है जो इनको अफेक्ट करती है, उन सभी के बारे में हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट्स खुले हैं, आप कमेंट्स में जाकर अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। अगर किसी हेल्प की जरूरत है तो आप हेल्प हमारे कमेंट सेक्शन में ले सकते हो। साथ ही साथ जो नोट्स वगैरह है वो आपको कटारिया फार्मेसी के ऐप पर मिलेंगे। उसके ऊपर नोट्स के अलावा काफी अलग-अलग कोर्सेज है जो आपकी फार्मेसी जर्नी में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो वहाँ सभी कोर्सेज, सभी नोट्स काफी अफोर्डेबल प्राइसेज में है, तो उन्हें जाकर जरूर से चेक करें, है ना। और कटारिया फार्मेसी आप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो वहां से आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।